स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने YouTube चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को NCERT क्लास 12 की मैथ पढ़ानी है। क्लास 12 में कंटिन्यूटी यानी सततता चैप्टर चल रहा है। सततता की एक्सरसाइज है 5.1। 5.1 के 4 वीडियो बन चुके हैं। ये इसका लास्ट वीडियो है। जिन लोगों ने पिछले चारों वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, उससे जाके देख लें, ताकि आप लोगों को ये वीडियो और ये आखिरी की वीडियो समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। 25 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके थे, आज 26 नंबर से बताना है। 26 नंबर देखिए, f(x) बराबर k cos x अपान पाई माइनस 2x यदि x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 यदि x बराबर पाई बाई 2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है। 26 से 29 नंबर तक ये आपको कंटिन्यूअस दिया है और सभी में k के मान निकालने हैं। सभी चारों सवालों में आपको k के मान निकालने हैं। तो k का मान निकालने के लिए आपको संतत दिया गया है। कोई भी फलन x बराबर a पर f(x) संतत होता है यदि LHL बराबर RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू e ये तीनों बराबर हों तो फलन संतत होता है। तो हम LHL को क्या लिखते आए हैं? लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h इक्वल f a। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हैं तो फलन संतत होता है। क्योंकि हमें फलन संतत दिया गया है, इसलिए हम इन तीनों में से पहली दो चीज़ें निकाल कर बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस सवाल के लिए, यहाँ पर x की जगह पर पाई बाई 2 है, यानी a आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इसके लिए LHL आपका कितना हो जाएगा? x बराबर पाई बाई 2 पर LHL आपका कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f a की जगह पर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस h। x बराबर a पर ये फॉर्मूला होता है। अब आपको a कहाँ से देखना है? यहाँ से देख लीजिए या साइड में आपको दिया रहता है, ये a की जगह पर रख देना है। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, इसमें ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू पाई बाई 2 से कम है। पाई बाई 2 से कम और ज़्यादा डज नॉट इक्वल में होता है। डज नॉट इक्वल का मतलब होता है या तो बड़ा होगा फंक्शन उससे या तो छोटा होगा। तो ये छोटा है, पाई बाई 2 माइनस h से कम है, तो इसके लिए यही फंक्शन होता है। कम के लिए भी यही होता है ऐसे क्वेश्चन में, और ज़्यादा के लिए भी यही होता है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में आपको क्या करना होता है? x की जगह पर हम वही मान रखते हैं जो ये अंदर लिखा हुआ है। x की जगह पर हमको रखना है पाई बाई 2 माइनस h। तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा? k cos पाई बाई 2 माइनस h। जहाँ जहाँ x आपको मिले वहाँ पर आपको यही रखना है, अपान पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h। अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 माइनस x होता है साइन x, तो ये साइन h हो जाएगा, अपान पाई माइनस अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस 2h, ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h अपान पाई से पाई कैंसिल अपान 2h। इसमें k बाई 2 बाहर कर लेंगे, k बाई 2 बाहर कर लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, ये लिमिट में 1 होता है। इसके बराबर आप लोग में 11th में पढ़ा होगा
कि इसके इक्वल 1 होता है। साइन थीटा अपॉन थीटा ये फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये लिमिट में 1 होता है, फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k/2 इंटू 1 इक्वल k/2। ये आपका आ गया LHL। उसके बाद हम RHL निकालते हैं। RHL हो जाएगा इस सवाल के लिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ए का मतलब है पाई/2 प्लस एच। अब हमको ऐसा फंक्शन इसमें ढूंढना है जिसमें x की वैल्यू पाई/2 से ज़्यादा हो। तो मैंने बताया डज नॉट इक्वल वाला ये ज़्यादा के लिए भी लिया जाता है और कम के लिए भी यही लिया जाता है। तो इसमें आपको x की जगह पर रख देना है पाई/2 प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0 जहाँ जहाँ x है k कॉज पाई/2 प्लस एच अपान पाई माइनस 2 पाई/2 प्लस एच पूरे में रख देंगे। तो ये आपका आ गया लिमिट h टेंस टू 0 के कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन h आ जाएगा अपान पाई माइनस ब्रैकेट खुलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस 2h, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, k/2 बाहर आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 k/2 साइन h अपॉन h, k/2 ये बाहर आ गया। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा k/2 इंटू 1 इक्वल k/2। उसके बाद तीसरी वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ फंक्शन f(a) जिसको बोलते हैं। तो f(a) का मतलब f पाई/2 और ये वैल्यू आपको दी गई है x बराबर पाई/2 पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो आपको डायरेक्ट दी रहती है। ये f(x) इक्वल 3 दिया गया है। अब आखिरी वैल्यू देखिए f(a) बराबर f पाई/2 और x बराबर पाई/2 पर फंक्शन का मान दिया गया है 3। उसके बाद अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, संतत है, तो ये तीनों मान बराबर होने चाहिए। तीनों मान में LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन f पाई/2 बराबर होना चाहिए। तो देखो LHL का मान और RHL का मान सेम है, तो इसमें कोई एक ले लिया जाए। k/2 बराबर k/2 बराबर ये 3 है, तो चाहे ये दोनों ले लिए जाएं और चाहे ये दोनों, क्योंकि इनका मान सेम है तो हम ये दोनों अनुपात ले लें, क्योंकि इन दोनों का मान सेम होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगी, इससे कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो आखिरी के 2 ले लेंगे, तो k/2 इक्वल 3, तो k बराबर आपका 6 आ जाएगा। 27 नंबर सवाल देखिए, f(x) बराबर kx² यदि x इज लेस आर इक्वल टू 2 एंड 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर संतत दिया गया है। तो इसमें k का मान इसमें भी निकालना है। संतत होने के लिए कंडीशन होती है LHL या लिमिट, संतत होने के लिए कंडीशन होती है LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल a। तो इस सवाल के लिए a की जगह 2 लिया जाएगा, क्योंकि उधर भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है। तो x बराबर 2 पर हम चेक करेंगे, पहले LHL निकालेंगे। LHL में क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f(a) माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 a का मतलब है 2 माइनस h। तो ये आपको निकालना है पहले, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। ऐसा फंक्शन ढूंढिए
जिसमें x की वैल्यू 2 से कम है, तो कम वाले के लिए ये पर्टिकुलर फंक्शन है। जब आपको फंक्शन पता चल जाता है तो उसमें हम वही चीज़ रखते हैं जो ये अंदर लिखी होती है। x की जगह पर आपको रखना है 2 - h, तो हो जाएगा k 2 - h का होल स्क्वायर। अब h बराबर 0 अप्लाई कर देंगे तो k 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये आ जाएगा 4k। उसके बाद RHL निकालेंगे। RHL होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा f 2 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो, तो 2 से ज़्यादा के लिए दिया गया है आपको 3। क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए इसको 3 लिख देंगे और कुछ नहीं, लिमिट का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि इसमें h है ही नहीं। ज़्यादा के लिए ये फंक्शन है 3 और इसमें कोई h की वैल्यू है ही नहीं, तो लिमिट का कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ता, ये बराबर हो जाएगा 3। उसके बाद FA इसमें निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं। जिसमें ये दोनों मान सेम आते हैं उसमें तीसरा मान निकालना पड़ता है जब अगर k की वैल्यू निकालनी हो, नहीं तो आपको केवल 2 ही मान निकालने पड़ेंगे। क्योंकि संतत होने के लिए LHL बराबर होता है RHL के, और HL आपका आ चुका है 4k, RHL आपका है 3, तो k की वैल्यू हो जाएगी 3/4। 28 नंबर सवाल देखिए, f(x) बराबर kx प्लस 1 यदि x इज़ लेस आर इक्वल टू पाई एंड cos x यदि x इज़ ग्रेटर देन पाई। x बराबर पाई पर संतत है तो k का मान इसमें भी निकालना है। संतत होने के लिए इसमें x की वैल्यू x बराबर पाई दिया गया यानी a का मान आपका पाई है, तो उसके लिए LHL हम सीधे लिखते हैं। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h होता है, तो इस सवाल के लिए हो जाएगा f पाई माइनस h। अब ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू पाई से कम है, तो कम का निशान इसमें बना हुआ है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें x की जगह पर केवल ये चीज़ अंदर वाली चीज़ रखनी होती है। तो देख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह पर आपको रखना है पाई माइनस h प्लस 1। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, h की जगह 0 रख देंगे, तो पाई माइनस 0 प्लस 1, तो k पाई प्लस 1 आ जाएगा LHL का मान। फिर RHL निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, इस सवाल के लिए RHL हो जाएगा f पाई प्लस h। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू पाई से ज़्यादा है, तो ये वाला है x इज़ ग्रेटर देन पाई। इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह पर रखना है पाई प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 कॉज पाई प्लस h और कॉस पाई प्लस थीटा, ये आपका होता है माइनस का कॉस h, और कॉस h की जगह 0 रख देंगे तो माइनस कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 यानी ये आ जाएगा -1। ये दोनों अलग अलग मान आ रहे हैं, इसका मतलब चाहें तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि तीसरी वैल्यू निकाल लें। FA यानी f पाई आपको निकालना है तो इक्वल वाले में रख देंगे, बराबर वाला ये है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह पाई रख देंगे तो k पाई प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब पहले में और दूसरे में ये वैल्यू अलग अलग होती है तो तीसरी वैल्यू इनमें से किसी एक से मैच कर जाएगी, चाहे पहले वाले से या दूसरे वाले से।
इसमें आपको करना क्या है, जब ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ जाए तो ज़रूरी नहीं आप ये निकालें। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ पाई। तो हमको केवल इतने से काम चल जाना है। LHL आपका k पाई प्लस 1 है, RHL माइनस 1 है। तो इन दोनों को ही बराबर कर दो क्योंकि इसकी और इसकी वैल्यू सेम है। तो पहले दो अनुपात ले लेंगे, k पाई प्लस 1 बराबर माइनस 1। तो k पाई बराबर माइनस 1, k पाई बराबर -2, तो k बराबर -2/पाई। ये आपका k का मान हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए, यदि f(x) बराबर kx प्लस 1, यदि x इज लेस आर इक्वल टू 5, 3x माइनस 5 यदि x इज ग्रेटर देन 5, x बराबर 5 पर संतत है, तो इसमें भी k का मान आपको निकालना है। तो किसी भी फलन के संतत होने पर क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h इक्वल f a। अगर हम इस सवाल की बात करें तो इसके लिए ये LHL होता है, ये RHL होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है। तो इस सवाल के लिए LHL कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, a की जगह आपको 5 दिया गया है, 5 पर चेक करना है। तो f 5 माइनस h हो जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 5 से कम है। तो 5 से कम के लिए ये ऊपर वाला फंक्शन है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह आपको रखना है 5 माइनस h। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह आपको रखना है 5 माइनस h प्लस 1, h बराबर 0 रख देंगे तो आ जाएगा k 5 माइनस 0 प्लस 1 यानी 5k प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो। तो ज़्यादा के लिए ये पर्टिकुलर फंक्शन है। इस फंक्शन में हमको x की जगह रखना है 5 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 3 5 प्लस h माइनस 5, h टेंस टू 0 लगा देंगे इसमें। तो यह आ जाएगा 3 5 प्लस 0 माइनस 5, 15 माइनस 5 इक्वल आ जाएगा 10। उसके बाद आखिरी वैल्यू होती है fa यानी f5 इक्वल वाले पर रख के निकालते हैं। इक्वल वाला आपका ये है। तो f5 आ जाएगा, x की जगह पर 5 रख देंगे तो 5k प्लस 1। संतत होने के लिए तीनों मान बराबर होने चाहिए। तो तीनों मान को आप बराबर कर दें। LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। LHL का मान जब इन दोनों का मान अलग अलग आता है तो आप ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको निकालें। ये 5k प्लस 1, ये 10, ये भी 5k प्लस 1। इसलिए निकालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये दो वैल्यू सेम आती हैं। तो हमें केवल इतने की ज़रूरत है या तो इतने की ज़रूरत है। तो पहले दो अनुपात ले लेंगे, 5k प्लस 1 इक्वल 10, तो 5k इक्वल 9, k इक्वल 9/5। ये आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। 30 नंबर सवाल देखिए, a तथा b के मान ज्ञात कीजिए यदि f(x) एक संतत फलन दिया गया है। तो f(x) में देखिए दो मान है, एक x बराबर 2 दिख रहा है, एक x बराबर 10 दिख रहा है। तो पहले x बराबर 2 पर फलन संतत है। जब x बराबर 2 पर संतत है तो क्या होना चाहिए, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h
इक्वल F2 के बराबर होना चाहिए। लिमिट यस टेंस टू 0 F2 माइनस एच, ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें यक्स की वैल्यू 2 से कम है। तो 2 से कम के लिए ये आपको दिख रहा है 5, तो लिमिट यस टेंस टू 0 यहाँ पर हो जाएगा 5। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें यक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन में आपको यक्स की जगह रखना है 2 प्लस एच, तो ए 2 प्लस एच प्लस बी, और ये आपका हो जाएगा F2 यानी यक्स बराबर 2 पर भी 5 दिया है। तो ये क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी 5 हो जाएगा। इसमें एच 0 रख दो तो 2a प्लस बी हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। तो आप चाहे इतना ले लें या इतना ले लें, तो ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। 2a प्लस बी इक्वल 5, ये समीकरण 1 आ जाएगा। उसके बाद यक्स बराबर 10 पर संतत है, इसका मतलब है लिमिट यस टेंस टू 0 F10 माइनस एच इक्वल लिमिट यस टेंस टू 0 F10 प्लस एच इक्वल F10, ये तीनों बराबर हैं। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें यक्स की वैल्यू 10 से कम हो। 10 माइनस एच का मतलब 10 से कम के लिए ये फंक्शन है। लिमिट यस टेंस टू 0, इस पर्टिकुलर फंक्शन में यक्स की जगह आपको 10 माइनस एच रखना है, तो ए 10 माइनस एच प्लस बी। उसके बाद ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें यक्स की वैल्यू 10 से ज़्यादा है, तो 10 से ज़्यादा वाला निशान ये बना हुआ है, तो लिमिट यस टेंस टू 0, इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है 21 लिख देंगे, और F10 भी, ये भी बराबर में फंक्शन की वैल्यू ये भी 21 है, तो ये आ जाएगा 10a प्लस बी इक्वल, क्योंकि आंकिक मान है 21, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 21 बराबर 21, तो चाहे आप ये दोनों ले लें और चाहे ये दोनों ले लें, तो एक दूसरा समीकरण आ जाएगा 10a प्लस बी इक्वल 21, ये समीकरण 2 आ गया। उसके बाद इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2a प्लस बी इक्वल 5, 10a प्लस बी इक्वल 21। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 8a इक्वल माइनस 16, तो a आपका हो जाएगा 2। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल 5, तो 4 प्लस बी इक्वल 5, तो b बराबर आ जाएगा 1। a का मान 2, b का मान 1 आ जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए, f(x) बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन। इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं, माना c बिलोंग्स टू r, मान लेते हैं c कोई पॉइंट है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो इसके लिए कंटिन्यूटी का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल fc के बराबर अगर हो जाए तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को देख लीजिए। LHS आपका है लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान है cos x स्क्वायर। अब x की जगह पर c रखना है, तो ये हो जाएगा cos c स्क्वायर, ये LHS का मान हो गया। उसके बाद RHS की वैल्यू देखिए, FC निकालना है। fx आपका cos x स्क्वायर है, तो FC हो जाएगा
कॉज सी स्क्वायर। देखिए LHS बराबर आपका RHS आ रहा है, अतः C बिलोंग्स टू R पर, यानी सभी वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत है। 32 नंबर सवाल देखिए, f(x) बराबर मॉड ऑफ cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। माना इसके दो फंक्शन मानने पड़ेंगे, ये नए टाइप के सवाल हैं। इसमें पहले आपको देखना है कि अंदर कौन सा फंक्शन है। ये अंदर वाला जो लिखा हुआ है ये cos x का फंक्शन है, तो पहले hx को हम cos x मानेंगे, उसके बाद gx को हम बाहर मॉडुलस लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, तो अंदर वाला एक फंक्शन है, यानी इसको कंसीडर कर लेंगे x, तो gx हो जाएगा मॉड ऑफ x। तो हम चाहे इधर से फंक्शन मान लें, gx को पहले मान लें, hx को मान लें, दो फंक्शन आपको अलग अलग मानने। बस ये ध्यान रखना है कि hx अंदर वाला फंक्शन है और gx बाहर वाला फंक्शन है। उसके बाद हमको निकालना है g ऑफ hx निकालना है। ये एक ऑपरेशन है, संक्रिया है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। g डॉट hx निकालना है, इसका मतलब होता है g के अंदर hx, g के अंदर hx आपका कितना है cos x। अब ज़रा देखिए g के अंदर cos x लिखा है और gx का मान कितना है मॉड ऑफ x, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ cos x। और ज़रा देखिए इसमें मॉड ऑफ cos x किसके बराबर है, f(x) की। अगर आपका g ऑफ hx यानी g डॉट hx f(x) के बराबर आ जाता है, तो हम ये कहते हैं चूँकि hx बराबर cos x और gx बराबर मॉड ऑफ x, x बिलोंग्स टू R के लिए संतत फलन होते हैं। ये मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि ये कोसाइन फंक्शन ये प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए संतत फलन होता है, ये मॉडुलस फंक्शन भी संतत फलन होता है। मैंने प्रूफ करके दिखाया इसको, चाहे आप डायरेक्ट याद रखें इसको, चाहे प्रूफ करके देख लें। तो ये कोसाइन फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन, ये x बिलोंग्स टू R के लिए संतत फलन होते हैं। अगर ये दोनों अलग अलग संतत फलन हैं तो इनका तब g ऑफ hx भी संतत फलन होगा। अगर ये g ऑफ hx संतत फलन होगा तो g ऑफ hx किसके बराबर है, f(x) के। अतः f(x) बराबर मॉड ऑफ cos x भी एक संतत फलन होगा। तैंतीस नंबर सवाल देखिए, क्या साइन ऑफ मॉड x एक संतत फलन है। इसके लिए मान लेते हैं, माना f(x) बराबर साइन मॉड ऑफ x। अब इसको दो फंक्शन में डिवाइड करेंगे, मैंने जैसे पिछले उस सवाल में बताया साइन मॉड ऑफ x। तो पहले अंदर देखेंगे क्या है, अंदर मॉड ऑफ x है, तो इसको मान लिया जाएगा hx बराबर मॉड ऑफ x। अब मॉड को आपने कंसीडर कर लिया x, तो gx आप क्या मानेंगे, gx आपको मानना पड़ेगा साइन x, क्योंकि मॉड ऑफ x को आपने अलग मान लिया, साइन के आगे जो मॉड ऑफ x है उसको x कंसीडर करेंगे, तो gx आपका हो जाएगा साइन x। अब आपको निकालना है g ऑफ hx निकालना है, तो g के अंदर hx हो जाएगा, g के अंदर hx कितना है मॉड ऑफ x, g के अंदर
मॉड ऑफ एक्स। अब जी एक्स आपका कितना है, साइन एक्स, तो इसमें एक्स की जगह मॉड ऑफ एक्स रखेंगे तो साइन मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। और साइन मॉड ऑफ एक्स देखिए किसके बराबर है, एफ एक्स के। अगर किसी फंक्शन के लिए जी ऑफ एच एक्स एफ एक्स के बराबर होता है और एच एक्स तथा जी एक्स संतत फलन है, ये तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मॉडुलस ऑफ एक्स ये भी संतत फलन होता है, साइन एक्स भी संतत फलन होता है। अतः एफ एक्स भी एक संतत फलन है। 34 नंबर सवाल देखिए, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। यानी आपको चेक करना है कि सतत है कि असतत है। तो हम इसको दो फंक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। माना एफ एक्स बराबर जी एक्स माइनस एच एक्स, तो यहाँ पर अगर जी एक्स इसको मान लिया तो जी एक्स आपका हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स और एच एक्स हो जाएगा आपका मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। हमने पढ़ा है प्रत्येक मॉडुलस फंक्शन यानी मॉड ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर पर संतत होता है। प्रत्येक मॉडुलस फंक्शन एक्स बराबर बिलोंग्स टू आर पर संतत होता है। तो इसके हिसाब से जी एक्स और एच एक्स दोनों ही मापांक फलन है। अतः संतत फलन होंगे। इस नियम के हिसाब से जी एक्स और एच एस दोनों ही मापांक फलन है और ये दोनों संतत फलन होंगे। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दो फलनों का अंतर भी सतत फलन होता है। अगर दो फलन संतत फलन है या सतत फलन है तो उनका अंतर भी दो फलनों का अंतर भी एक संतत फलन होता है। दो फलनों का अंतर हो जाएगा जी एक्स माइनस एच एक्स, ये भी संतत है। और देखिए जी एक्स माइनस एच एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के। अतः एफ एक्स भी संतत फलन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर ये डिसकंटिन्यूअस है, सभी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। एक्सरसाइज 5.1 यहीं पर ख़त्म होती है। साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू।